स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, सभी को प्रणाम। तो हमारा जो स्वाध्याय का विषय गायत्री का सूर्योपस्थान और गायत्री सावित्री के बीच में संबंध के विषय में हम कल हमने जो इस विषय में चर्चा की थी और हमने जो है सूर्य की शक्तियों के विषय में कुछ हमने जाना था। तो जो उसका जो है जो शक्तियाँ जो हैं जो स्थूल पक्ष को प्रभावित करती हैं, जो जगत हम अपनी आँखों से देख पा रहे हैं, जो दृश्य जगत है, उस पर जो है सूर्य की शक्तियाँ किस प्रकार कार्य करती हैं और किस प्रकार जो है वो हम पर प्रभाव उत्पन्न करती हैं। तो कल की चर्चा जो है थोड़ी हमारी इस पे रही थी। हमने जाना था कि किस प्रकार जो है सूर्य की प्राण शक्ति से 95% जो पेड़-पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, उसमें मुख्य भाग जो है वो सूर्य की प्राण शक्ति का होता है और शेष जो 5% जो भाग है वो हमारी जो हम कहेंगे कि जो पंच महाभूतों का हो गया हमारा। तो पंच महाभूतों में हमारा जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो हमें देखने में तो ऐसा लगता है कि जो पेड़-पौधा जो है वो सारा का सारा जो पोषण जो है वो धरती से पाता है वो। तो धरती से पाने के लिए हमें लगता है कि सारी प्राण शक्ति वो धरती से ही सारे पोषक तत्व खींचता है और अपने भीतर भर करके और वो जो है अन्न के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। परंतु आज के समय में देखिए कि फिर ये भी पता लगा कि जो जो भूमि तत्व भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। भूमि के बिना भी एक पौधे को अपना प्राण तत्व मिल सकता है। तो उसके लिए जो है आज के समय में जो फार्मिंग करने की जो टेक्निक्स जो निकाली गई, उसमें से एक है हाइड्रोफोनिक फार्मिंग। हाइड्रोफोनिक फार्मिंग में क्या होता है कि उसमें जो ना बिना मिट्टी के जो है ना वो पेड़-पौधे उगाए जाते हैं और उसमें जो है जल तत्व मुख्य रहता है उसके अंदर। तो वो जल तत्व जो है वह उससे जो है अपनी जो प्राण शक्ति को पौधा लेता है और उसमें भी जो मुख्य जो उसकी जो प्राण का जो आधार है वो सूर्य ही होता है वो। तो जैसे आज के समय में भी वैज्ञानिक इस बात को मान चुके हैं कि 95% जो पोषण है वो सूर्य से मिलता है और 5% जो भोजन है वो अन्य किसी भी माध्यम से मिले, चाहे वो मिट्टी के माध्यम से मिले, वायु के माध्यम से मिले, जल के माध्यम से मिले। तो इस प्रकार जो है उसका विकास होता है। तो अब हम जानते हैं कि अ, यह तो स्थूल पक्ष हो गया उसका और आज हम जानते हैं कि उसका जो सूक्ष्म पक्ष क्या है। तो सूक्ष्म पक्ष में जो वैज्ञानिक जो है आज के समय तक जो है अभी तक उसकी जो सूर्य की जो स्थूल गतिविधियाँ हैं और उससे मिलने वाले जो जो पोषक तत्व हैं, जैसे जो विटामिन डी हमारे शरीर को मिलता है या अन्य जिन तत्वों की खोज उन्होंने की है कि जो है धरती पर जो है इस एक पदार्थ का जो मुख्य कारण जो है जैसे जैसे सोना जो होता है, सोना का मुख्य कारण जो है वह सूर्य की सुनहरी किरणें हैं, उसके माध्यम से जो है सोने का निर्माण होता है। तो अभी तक वो सिर्फ़ स्थूल गतिविधि से ही अभी तक परिचित थे। परंतु जो हमारे जो भारतीय जो ऋषि-मुनि जो थे, तो वह इस बात को भली-भाँति जानते थे कि जो है यह अपने आप में जो है जितना हम देख रहे हैं, जितना हम समझ रहे हैं, वह जो है पूर्ण नहीं है अभी। यानी कि पूर्णता को जानना अभी भी शेष है। तो वो लोग क्या करते थे कि वो ये यह मानते थे कि जो हमारे जो मन का संबंध भी सूर्य से है। यानी कि अब जो सूक्ष्म रूप में हम सूर्य का जो लाभ किस प्रकार ले सकते हैं और उसके माध्यम से उसे कैसे अनुभव किया जा सकता है। तो उन्होंने जो है एक विज्ञान जो खोजा वो वह था हमारा मंत्र विज्ञान। तो मंत्र विज्ञान के माध्यम से हम जो है सूर्य के उन शब्दों को अनुभव कर सकते थे जो सूर्य के माध्यम से हमें मिल रहे हैं। और उस मंत्र विज्ञान का जो परिचय जो है अभी कुछ वर्षों पूर्व ही वैज्ञानिकों को उसका एक तथ्य मिला कि हमारा जो सूर्य जो है वह भी ओम का उच्चारण करता है। और जो ऋषि मुनि जो हैं हमारे पास भी वह मंत्र विज्ञान का वह ज्ञान था जिसके माध्यम से जो है हमने हमने जो है प्राण शक्ति में या हम ये कहें कि जो हमने जो स्थूल तत्वों में हेर-फेर किया था और उसके माध्यम से जो है जो बड़े-बड़े कार्य सहज रूप से हो गए थे। जो आज के समय में यंत्रों के माध्यम से बड़े-बड़े यंत्र जिन कार्यों को करते हैं, वह कार्य जो है मंत्रों की सहायता से मंत्र शक्ति से बहुत सरल हो जाते थे। जैसे आप अगर कुछ उदाहरण देखना चाहेंगे तो इसमें हम देखें कि आज के समय में जो भार उठाने वाली जो मशीनें जो होती हैं, तो अगर बड़ा भार उठाना है तो उसके लिए उतनी ही बड़ी और भारी मशीन हमें चाहिए। जैसे बड़े-बड़े पुल को बनाने का कार्य होता है या बड़ी-बड़ी बिल्डिंग को बनाने का कार्य होता है, तो
उनके लिए जो है उतनी ही बड़ी-बड़ी मशीनों का उपयोग होता है। जबकि जो है पहले के समय में हम कल्पना कर सकते थे जब ये मशीनें नहीं थी तो इससे भी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनती थी और इससे भी बड़े-बड़े कार्य होते थे। तो अवश्य ही उनके पास जो है ज्ञान का कोई ऐसा आयाम था, ऐसा स्तर था, जिसके माध्यम से वो इतने बड़े कार्यों को करने में सक्षम होते थे। तो उसमें जो है उसमें एक जो मुख्य जो कारण जो था एक बार गुरुदेव की बुक्स का हम स्वाध्याय कर रहे थे तो उसमें हमें निकल कर के आया था कि जो है पदार्थ की प्रकृति में चेंज कर देते थे वे। जो आध्यात्मिक जो ऋषि-मुनि जो होते थे या जो अध्यात्म और भौतिकता को साथ लेकर के चलने वाले जो वैज्ञानिक होते थे, जो ऋषि-मुनि होते थे, तो वे क्या करते थे कि जो पदार्थ अभी कोई भारी पदार्थ है, अगर उस भारी पदार्थ के भीतर के परमाणुओं में कुछ हलचल ऐसी की जाए, मंत्र शक्ति के माध्यम से, तंत्र शक्ति के माध्यम से, तो उसका जो ग्रेविटी जो है, जो जैसे कि जो धरती ग्रेविटी एक जो गुरुत्वाकर्षण बल जिसे हम कहते हैं, जिस तत्व को अपनी तरफ खींचती है, तो अगर जो है उसका अगर भार ही कम हो जाए तो उस तत्व को जो है वह अपनी तरफ जो जिस तेजी से खींचती है वह उसे कम खींच पाएगी क्योंकि जो हल्के पदार्थ हैं वो अक्सर हमें देखते हैं कि वायु में ऊपर तैरते रहते हैं। जो भारी जो चीज़ होती है वही धरती पर ज़मीन पर आती है हमारी। तो उन उनके जो है उसके बिहेवियर में बदलाव कर लेना जो किसी भी पदार्थ के जो आचरण में या ये कहें कि उसके जो है उसके गुणों के अंदर बदलाव कर लेना, वह जो है मंत्र शक्ति और तंत्र शक्ति के माध्यम से वे लोग सहज रूप से कर पाते थे, जो कि आज के समय में लगना बहुत बड़ी महाभारत लगती है। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ कि जो इतनी बड़ी-बड़ी मशीनों का जो खर्चा होता है और जो ये देखिए कि जो कार्य जो है उनसे जो है इतना मुश्किल से हो पाता है, वह जो है सहज रूप से जो है एक ही व्यक्ति जो है वह उसमें इतनी हेल्प कर देता था कि उस बड़े से बड़े भार को उठा पाना उसके लिए सहज हो जाता था। तो तो हम इसके लिए हम और भी हम रहस्य को देखें हम आगे जैसे इसमें आता है कि अ, जो भारतीय जो वैज्ञानिक जो थे, जो ऋषि-मुनि जो थे, वो जो है इनके चमत्कारों को जानते थे और वे क्या करते थे कि अपनी आत्मा का संबंध जो है वो सूर्य की आत्मा से स्थापित करते थे। जब अपनी आत्मा का संबंध सूर्य की आत्मा से स्थापित करने की बात यहाँ की जा रही है, तो जाकर के वो सूर्य के उन सूक्ष्म गुणों को, सूक्ष्म शक्तियों को और जो है जो कारण जगत से जुड़ी जो शक्तियाँ हैं, उनका वो लाभ पूर्ण रूप से ले पाते थे। तो अगर हम आत्मा देखें, आत्मा तो जो है पूर्ण चैतन्य है और पूर्ण चैतन्य है और जो प्राण भी जो है हमारे, जो वो प्राण भी जो है वो आत्मा के अधीन ही कार्य करते हैं। जब तक हमारे शरीर में आत्मा है तब तक जो है हमारे शरीर में जो जो भी 5 प्रकार के जो महाप्राण और उपप्राण जो हैं, वे अपना-अपना कार्य करते हैं। तो हम जैसे मूलाधार चक्र से हम जैसे-जैसे ऊपर उठते जाते हैं, तो इसमें अंतर क्या होता है कि देखिए पूरे शरीर में भी प्राण है, बाहर भी प्राण है। परंतु उस प्राणों में अंतर क्या है? अंतर मुख्य रूप से यही आता है कि एक प्राण जो है थोड़ा-सा जो है भारी स्तर का है या हम ये कहें कि एक प्राण थोड़ा सघन है, एक प्राण थोड़ा हल्का है। तो जो हल्का प्राण जो है, जो जितना हल्का प्राण होगा, उसकी जो है फ्रीक्वेंसी उतनी अधिक होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया वाइब्रेशन। तो हम जैसे-जैसे जो है मूलाधार से और सहस्त्रार की यात्रा करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि वहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। जो यानी कि जो प्राण तत्व जो प्रभावित कर रहा है, मूलाधार में जो प्राण कार्य कर रहा है और जो फिर आपके बाद जो अनाहत में जो प्राण कार्य कर रहा है और जो सहस्त्रार में जो प्राण कार्य कर रहा है, इनके बीच में जो है क्रमशः-क्रमशः फ्रीक्वेंसी का स्तर बढ़ता जाता है। तो फ्रीक्वेंसी का स्तर बढ़ने से क्या होता है कि वह जो प्राण जो है वह अधिक सूक्ष्म और अधिक प्रभावी होता जाता है। तो अगर हमें जो है किसी भी तत्व को प्रभावित करना है, तो उसको जो है उसको हम जितनी हम सूक्ष्मता से उसको प्रभावित करेंगे, तो उस उतना ही अधिक उसके गुणों में हेर-फेर करना जो है वह संभव हो पाएगा। अगर जो है अगर मुझे जो है कि किसी भी पदार्थ का जो है कोई भी पदार्थ है हमारा, तो उसके भीतर अगर मान लीजिए कि तामसिक गुण है, तो तामसिक गुण को मुझे उसके भीतर अगर अगर परिवर्तित करना है, तो हम जो है उसके लिए हम मंत्र शक्ति का हम सहारा सहारा लेते हैं और हम जो है प्रार्थना करके अपनी भावनाओं को उसके साथ जोड़ करके और उसके पदार्थों के गुणों में हेर-फेर करते हैं, तो फिर वो तामसिक पदार्थ भी हम पर जो है हावी नहीं हो पाता और वह अपना जो है नेचर बदल देता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो है गुरु के हाथ से लिया हुआ प्रसाद या किसी ऐसे जो है ऐसे मंदिर या ऐसे जो है आध्यात्मिक क्षेत्र से लिया हुआ प्रसाद जो है हमारे लिए अमृत का कार्य करता है। और वही पदार्थ जो है जब हम बाहर से एक सामान्य रूप से लेते हैं हम तो हो सकता है वो हमें नुकसान भी करे। परंतु जो है इस तरह से जो जो लिया हुआ प्रसाद जो होता है वह औषधि रूप में बन कर के हमारे लिए कार्य करता है वह। और वह उस क्षेत्र में कार्य करता है जिस क्षेत्र में हमारे शरीर को उस प्रकार के प्राण की आवश्यकता होती है। तो अब हम देखते हैं कि हाँ, तो गायत्री की जो सिद्धि जो है, जो ये बात करते हैं, तो वह जो है इसी से ही हम समझ सकते हैं कि जो गायत्री को जो सिद्ध कर लेता है, जो सूर्य से अपना संबंध स्थापित कर लेता है
और जो अपने भौतिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर जो विशेष उपलब्धियाँ पाता है, रिद्धि-सिद्धि को पाता है, तो अवश्य ही उसने जो है उसको गहराई से अपने भीतर उतारा है। यानी कि उसके सूक्ष्म पक्ष और कारण पक्ष का भी उसने अधिक लाभ लिया है अपने जीवन में। और वह लाभ कब संभव होगा? जब हम अपना संबंध उसकी आत्मा क से जोड़ेंगे। जब हम जो है हम सूर्य को सूर्य के रूप में ना मान करके, स्थूल रूप में ना मान करके, हम उसके भीतर के जो पक्ष को समझेंगे और हमें यह मानना है कि हमें जो है सूर्य से नहीं सविता से संबंध स्थापित करना है। यानी कि अपनी आत्मा का संबंध सूर्य की आत्मा से स्थापित करना है। तो हम जो उस उच्च स्तर का जो है लाभ वो लेने में सक्षम हो पाएँगे। तो अब इसमें जो है फिर आगे आता है कि देखिए एक जो है महान वैज्ञानिक जो है गैलीलियो रहे हैं किसी समय में। तो गैलीलियो ने एक बार एक ऐसा वाक्य कहा कि जो है पूरे जगत में जो खलबली सी मच गई। उन्होंने क्या कहा? उ उ उ उ उन्होंने कहा कि जो सूर्य जो है, ये जो जो सूर्य को जो हम देख रहे हैं, ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो जब उन्होंने यह बात कही तो बहुत से वैज्ञानिकों ने उन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आप कैसे कह रहे हैं? सूर्य तो इतना स्पष्ट रूप में हमें दिखाई देता है, इतना इसकी तेज इतना ते इसका सब कुछ तेज है इतना, और इसके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, तो यह अपने आप में पूर्ण कैसे नहीं है? तो जो है उनका कहने का अर्थ कुछ और था। मतलब उनका कहने का अर्थ जो है वो जिस चेतना की गहराई में जो पहुँचे थे, उस स्तर पर आकर के उन्होंने कहा था कि ये सूर्य पूर्ण नहीं है। क्योंकि उस समय जो एक मानसिकता चलती आ रही थी, वह जो मानसिकता थी कि सूर्य को जो है स्थूल भाव में देखने की। वो ये मानते थे कि जो सूर्य को जो हम देख रहे हैं सब कुछ यही है। जबकि जो है उनका ये कहना कि ये सूर्य पूर्ण नहीं है, इसका अर्थ ये है कि इसके पीछे की और भी बहुत सी शक्तियाँ हैं जो अभी हमें ज्ञात नहीं है। तो जो जिस चीज़ के बारे में हमें ज्ञान नहीं है, जिस चीज़ के बारे में हमें जो चीज़ हमें हमारे लिए अज्ञात है, तो हम उसे पूर्ण कैसे मान सकते हैं उसे? जब आप जो है किसी के विषय में जो है जब आप देखिए किसी व्यक्ति के विषय में हम जब जानते हैं, उसका रंग, रूप और आकार देख कर के, उसकी सुंदरता देख कर के उसका अंदाज़ा लगा लेना कि ये व्यक्ति तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, तो ये हमारी जो है एक तरह से मूर्खता होगी। या हम ये कहें कि हमारी जो है हमने उसके व्यक्ति को हमने जो जाना वो अपूर्ण रूप में जाना। उसकी पूर्णता जानने के लिए हमें उसके गुणों का, उसके व्यवहार का, उसके जो है स्वभाव का भी चिंतन करना था। और उसके बाद फिर उसके आत्म स्वरूप को देखने का प्रयास करना था कि जो है इसके ऊपर जो कितने आवरण चढ़े हुए हैं, या कितने तरह के जो है इसके मनोविकार इसके भीतर हैं। तो वह सब देखने के बाद हम उसकी पूर्णता का बोध कुछ अंश तक कर पाएँगे हम उसका। तो इसी प्रकार जो है केवल स्थूल सूर्य को जान लेना ही पूर्णता को जान लेना नहीं। तो पूर्णता को जानने का अर्थ है कि उसे जो है संपूर्ण रूप से समझ लेना, उसकी सभी तरह की सूक्ष्म शक्तियों को, जो ज्ञात विज्ञात जो शक्तियाँ हैं उनको समझ लेना। उनको समझने के बाद ही हम ये समझ पाएँगे कि हमने इसे जो है पूर्ण रूप से हमने इसे समझा है। तो अब हम देखते हैं कि फिर आगे इसके विषय में आता है कि सूर्य का जो है वो हमारे मानव से क्या संबंध है, और जो है उसकी भौतिक उपलब्धियों को हम देख कर के ही हम केवल संतुष्ट न हों। तो उसके बारे में जो है हम यह देखें कि जो है मनुष्य की जो भावनाएँ जो हैं भावनाएँ, वह उसका भी सूर्य से घनिष्ठतम संबंध है। तो यह बात जब गुरुदेव करते हैं कि सूर्य से जो उठने वाली, जैसे आज जो है सोलर जो तूफ़ान जो चल रहे हैं सूर्य पर, तभी जो आप देख रहे हैं कि इस जगत में जो है इतना अधिक जो परिवर्तन जो हमें देखने को मिल रहा है, या एक जो है युद्ध जैसी परिस्थिति छाई हुई है। तो उसके पीछे हम यह बात स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है कि जो सूर्य के भीतर जो उथल-पुथल जो हो रही है, वह हमारी भावनाओं को भी प्रभावित कर रहा है। तो भावनाओं को प्रभावित कर रहा है, तो जो जिसको पास यह ज्ञान नहीं है, तो वह जो है जाने-अनजाने में उससे प्रभावित हो रहा है। परंतु जिसके पास यह ज्ञान है, तो वह जो है सूर्य से उठने वाली इन जो है ऊर्जा तरंगों को मुख्य रूप से जो है उसके भीतर जो ऊर्जा तरंगें जो उठ रही हैं, उसकी जो प्रबलता और जो तीव्रता है, वो पहले की अपेक्षा अधिक है। तो अब जो है इस प्रबलता का जो है कोई व्यक्ति तो लाभ लेगा, और कोई इसके साइड इफ़ेक्ट से परेशान हो जाएगा। जिसको उसका ज्ञान होगा वह समझेगा कि यह समय जो है हमारे लिए जो है सावित्री साधना के लिए उपयुक्त समय है। क्योंकि उसकी ऊर्जा का लाभ हम अपनी भावनाओं के साथ में जोड़ करके और अपना जो है ऊर्ध्वगमन करने में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर उसका उपयोग नहीं करेंगे हम उसकी भावनाओं को अपनी भावनाओं से नहीं जोड़ेंगे, उसकी शक्ति का अपनी साधना के लिए उपयोग नहीं करेंगे, तो फिर जो जैसे कि अन्य लोग जो इसका साइड इफ़ेक्ट जो महसूस कर रहे हैं, जो उनके मन के भीतर जो है उद्विग्नता बढ़ती जा रही है, और अपना जो मन उनसे संतुलित में नहीं आ रहा, तो वह सब जो है परेशानियाँ और समस्याएँ जो हैं वो आपको स्वाभाविक रूप से हमें मिलती जाएँगी हमें। तो इस समय जो है यह मुख्य रूप से कर्तव्य है हमारा कि हम जो है समय को समझें,
और समय के अनुकूल जो परिस्थिति जो चल रही है वह समझे। जो गुरुदेव ने जो कहा था कि ये जो है ये जो ये जो परिवर्तन काल जो चल रहा है, जो इतना बड़ा परिवर्तन जो होने जा रहा है, तो इस समय जो है हम इस मौके से हम चूक ना जाएँ कहीं हम। तो इस समय का पूर्ण लाभ लिया जाए। प पता नहीं बाद में हमें मनुष्य जीवन कब मिलेगा, पता नहीं बाद में इस तरह का काल कब आएगा जब इतने कम समय में ही हमें जो है गायत्री साधना, सावित्री साधना करने से इतना अच्छा परिणाम मिलने वाला है। तो नहीं तो फिर कितने जन्मों-जन्मों हमें भटकना पड़ेगा हमें, यह कोई नहीं जानता। तो परंतु जो गुरुदेव ने जो हमारा ये मार्गदर्शन किया है, तो निश्चित रूप से हमें उनकी वाणी को, उनके शब्दों को अपने आचरण में धारण करना चाहिए और जितना भी अधिक से अधिक हो सके अपना एफर्ट जैसे भी हम कर पाएँ, तो अधिक से अधिक हमें उसका प्रयास करना चाहिए। तो जब भावनाओं से जब यहाँ पर जो प्रभावित होने की बात जो कही जा रही है, उसका जो मुख्य उद्देश्य यही है। तो अब देखिए अब फिर आगे आता है कि आज के वैज्ञानिक भी इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि जो मनुष्य जो है वो पूर्णतया सूर्य पर ही आश्रित है। यह हम बात हमने कल भी जाना हमने कि स्थूल रूप से तो आश्रित है ही है, परंतु उसकी जो भावनाओं का नियंत्रण और उसके जो है मन पर जो नियंत्रण है, वह भी सूर्य पर ही आश्रित है। तो उ उससे जो है अब हम उससे जब हम मानसिक संबंध स्थापित करेंगे, तो उसके जो है अनेक प्रकृति से जुड़े अनेक प्राकृतिक रहस्यों को हम जानेंगे, यानी कि हमारा ज्ञान पक्ष भी बढ़ेगा। हम जब छोटी-छोटी चीज़ों को गहराई से हम जानने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो हम क्या करेंगे कि अपनी जो चेतना का जो विकास है, चेतना का जो ऊर्ध्वगमन है, वो भी कर पाने में सक्षम होंगे और अपना जो आत्म विकास करने में भी मदद मिलेगी हमें। तो हम देखते हैं कि देखिए इसका एक उदाहरण हम और देखते हैं प्रकृति में कि किस प्रकार जो है सूर्य का संबंध हमारी भावनाओं से है। तो पहले देखिए पहले के समय में हम लोग ये मानते थे कि पेड़-पौधों में जो जैसे जो वैज्ञानिक जो थे, वो ये मानते थे कि पेड़-पौधों में जीवन है। तो परंतु जो है पेड़-पौधों का जो जीवन जो है और हमारा जीवन है, उनमें क्या अंतर है उनमें और उनमें क्या समानताएँ हैं उनके अंदर। तो उस समय जो है वैज्ञानिक ये देखते थे कि यह भी जो है प्राण शक्ति जो है पंच महाभूतों से पा रहे हैं, हम भी पंच महाभूतों से प्राण शक्ति पा रहे हैं और सूर्य से तो संबंध है ही, तो वो सभी लोग जो है उसके प्राणों पर आश्रित हैं। परंतु इसके साथ-साथ जो है पेड़-पौधे जो हैं, वो भावनाओं से भी प्रभावित होते हैं। तो यह जो है एक भारतीय वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी कि ये और यह बात हम आज आज के समय में भी हम देखते हैं कि जैसे जिनकी अपनी बागवानी है या जो किसान हैं, जो कि खेती करते हैं, तो वे इस बात को अच्छे से समझ पाएँगे कि जब हम किसी भी पेड़-पौधे के साथ में कुछ समय बिताते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि मानो वो हमसे कुछ बातचीत कर रहे हैं, कुछ अपने हाव-भाव जो है वो जो है उस जब हमारे हाव-भाव बदलते हैं, जब हमारे अंदर जो है क्रोध होता है या प्रेम का भाव अधिक होता है हमारे भीतर, तो उसके अनुरूप जो है उसकी गतिविधियों को भी हम गहराई से समझ पाते हैं। तो हम देखते हैं कि जब कोई क्रोधी व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति होता है, वो अगर उस पेड़-पौधे को बार-बार छूता है, तो वह जो मुरझाने सा लगता है वो। और जब हम जो है एक भावनात्मक रूप में उसका संबंध जोड़ते हैं, उससे प्यार करते हैं, अपने बच्चे के जैसे प्यार करते हैं हम पेड़-पौधे से, तो उसकी जो है ग्रोथ रेट बढ़ जाती है उसकी और अगर कोई पौधा मुरझाया हुआ भी होता है, तो उसके अंदर भी मानो हमने जो प्राण फूँक दिए हैं अपनी भावनाओं के माध्यम से। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जो है अपने बच्चों के साथ में व्यवहार करते हैं, बच्चों से हम अगर गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो वे भी जो है एक तरह से जो है निराश होकर के अकेले में बैठ जाते हैं। परंतु जब हम जो है अपना जोश, उत्साह, उमंग, प्रेम का भाव और अपनी भावनाओं के साथ में जब उनके साथ जोड़ते हैं, तो उनका जो है उत्साह देखने लायक होता है और वो बच्चे फिर बड़े-बड़े कार्य करने में सक्षम होते हैं। फिर ऐसे बच्चों में कभी भी डिप्रेशन का भाव नहीं आता। तो हम जब उनसे जो है मित्रवत भाव से जब हम उनसे व्यवहार करते हैं, तो एक जो है फिर आप समझ सकते हैं कि दोनों पक्ष में जो एक जो ऊर्जा का जो आदान-प्रदान जो हो रहा है, जो प्राण शक्ति का जो आदान-प्रदान हो रहा है, वो एक अलग स्तर का होता है। तो यही चीज़ जो है पेड़-पौधों के साथ भी होती है और यही चीज़ जो है सूर्य और हमारे साथ भी है। तो जब हम जो है इस ज्ञान को समझ रहे हैं, तो अब हमें इस ज्ञान का प्रैक्टिकल भी करना है। अब हमें देखना है कि हम अपनी भावनाओं के साथ में कैसे जुड़ पा रहे हैं। तो जो अपनी भावनाओं के माध्यम से अपने घनिष्ठ के साथ में जिसने अपना संबंध बना लिया, एक मित्रवत संबंध बना लिया, तो आप देखिए कि क्या कभी भी आपको अपनी माँ से कोई डर लगा या कोई ऐसा जो आपका जो है जो व्यक्ति आपका भरण-पोषण करता है, जब हमने उससे एक मित्रता का भाव बना लिया, चाहे भले ही वह जो है बाहर के लोगों के लिए कितना भी डरावना हो या कितना भी कठोर व्यक्ति क्यों ना हो वो व्यक्ति। परंतु जो है उसके जो बच्चे जो हैं, उसके लिए वह जो सौम्य बना रहता है क्योंकि उसका जो है वह भरण-पोषण कर रहा है और उन्हें प्रेम स्नेह देता है जब उन्हें। तो जब उन्हें प्रेम स्नेह दे रहा है और इतना सब कुछ दे रहा है, तो उसके प्रति जो है, जो अन्य लोगों के लिए उनके मन में जो है एक फ़ियर का भाव रहेगा, एक डर का भाव रहेगा, वो हमारे मन में कम से कम अपनी माँ के प्रति तो नहीं रहेगा। तो हम ये समझे कि
जो हमारा भरण-पोषण जो करने वाली जो एक सविता देवता की शक्ति है, सूर्य भगवान की शक्ति है, तो वह जो है एक तरह से माँ की तरह हमारा भरण-पोषण कर रही है और कर भी रही है। हम जानते हैं कि जो भी कुछ मिलने वाला, जो कुछ हमें प्राण शक्ति जैसे भी पा रहे हैं हम, तो वह जो सूर्य का ही वरदान है वो। तो उससे जो हम पा रहे हैं, तो जो भरण-पोषण करने वाली एक ऐसी शक्ति जो हमारे साथ में है, तो क्या वह शक्ति हमारा कभी अहित कर सकती है? जब ये भाव, ये विचार आपके मन में आएगा, तो अवश्य ही आपके मन में जो है उसके प्रति जो है एक एक ऐसा दृष्टिकोण आएगा कि आपका जो है जो हम अभी तक जो हम संकीर्ण विचारों में खोए थे या हम संकीर्ण भावों में फँसे हुए थे कि सूर्य के अधिक देर तक रहने से कैंसर हो जाएगा या उसके स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, ये हो जाती है, जो-जो आपके मनों में भरा गया है जो बातें है ना। परंतु जैसे ही इस तरह की भावना जब हमारे भीतर प्रवेश करती है, तो ऐसी भावना हमारे जब आप देखिए कोई नया मित्र भी हमें मिलता है, नए मित्र के प्रति भी कोई अगर इतना गहरा प्रेम का भाव जो हमारे भीतर उमड़ने लगता है, तो लगता है कि हम अपना सब कुछ उसके सामने खोल दें, सब कुछ उसके सामने रख दें। जो-जो समस्या है हमें या जो-जो भी चीज़ हमें लगता है कि ये सबसे अच्छा मित्र है हमारा, सब कुछ इसे कह दें हम इसके सामने, तो हमें लगता है कि एक असीम शांति और आनंद की अनुभूति जो हमें होती है। तो वैसे ही असीम आनंद और शांति की अनुभूति हम हर उस किसी के साथ जोड़ के कर सकते हैं, जिसको हम अपना आराध्य मानते हैं और हम अपना जो है एक मित्र मानते हैं, गहरा मित्र मानते हैं। तो यही भाव जब हमारा जब होगा, तो आप देखेंगे कि आपको जो गर्मी का जो भाव जो हम जो ध्यान कर रहे हैं, कुछ लोगों को समस्या आती है कि हमें गर्मी लग जाती है, कुछ हो जाता है। तो एक भाव कीजिए कि जो भी गर्मी वो हमें दे रहा है, वह हमारे भरण-पोषण के लिए और हमारी भावनाओं को शांत करने के लिए, हमारे मनोविकारों को दूर करने के लिए वह ये सब दे रहा है। बाकी उसका भाव एकदम शुद्ध है, एकदम पवित्र है, वो सबको समान रूप से दे रहा है, किसी में कुछ भेदभाव नहीं कर रहा। तो जब ऐसा मित्र जो किसी भी भेदभाव नहीं कर रहा, तो हमारे साथ वो भेदभाव क्यों करेगा वो? तो नहीं करेगा, तो हमें उससे जो है डरने की आवश्यकता नहीं है कम से कम। जब ये डर का भाव खत्म होगा, एक फ़ियर का भाव खत्म होगा, तो दूरियाँ जो हैं वो कम होती जाती हैं। एक गुरु और शिष्य के बीच में जो है शुरुआत के समय में जब गुरु शिष्य को समझता है, शिष्य गुरु को समझता है, तो एक दूरियाँ रहती हैं। तो फिर जब कुछ समय बाद जो है जब वह जो है एक मित्र के रूप में हो जाता है गुरु, तो फिर जो है वह शिष्य सारी बातें खोल के उसके सामने रख देता है कि हमारे अंदर ये कमियाँ हैं, ये अब आप जानो और आपका काम जाने। हमने तो बहुत कोशिश करी, पर हम अभी तक हम इन विकारों को निकाल नहीं पा रहे। अब और क्या करें हम, और किस तरह का अभ्यास हम करें कि हम इन विकारों को निकालें और हमारी साधना का पथ में हम लोग आगे बढ़े हम। तो इस तरह से जो है हम देखें कि जो है हम अपनी भावनाओं को परिष्कृत भी करते जाएँगे, नहीं तो एक ही चीज़ें हमारी भीतर मन को लेकर के कितना परेशान करती हैं। आपने ये खुद अनुभव लिया होगा कि कोई ऐसी बात जो हमें काँटे की तरह अपने हृदय में चुभ रही है और हम उसे कह भी नहीं पा रहे और रख भी नहीं पा रहे अपने अंदर। तो ऐसी स्थिति हो जाएगी, तो हम साधना में हम आगे कैसे बढ़ेंगे हम? हम जो भी कार्य हम कर रहे हैं, हम जो जब हमने आत्म साक्षात्कार करना है और आत्म साक्षात्कार से पूर्व की ये स्थिति है कि हमें समभाव में रहना है। हमें सब में ईश्वर के एक ही रूप को देखना है और उस एक रूप को हम अपने ही शूल के कारण, अपने ही भावनाओं के कारण, दुर्भावनाओं के कारण हम उसे कर नहीं पा रहे। तो उसे निकालना तो पड़ेगा ना उसे समाधान तो हमें देना ही पड़ेगा ना, हमें चाहे वो किसी भी माध्यम से हम लोग करें। तो उसके लिए जो हमें अवश्य इस पे विचार करना चाहिए और अपनी साधना में और प्रगाढ़ता लाएँ और भावनाओं के माध्यम से हम हम जो है अपना संबंध सविता देवता के साथ में स्थापित करें और और जो है अगर हम किसी से नहीं कह पा रहे, तो कम से कम उसके सामने तो बात कह सकते हैं वो। उससे तो वो दूरियाँ ना रखें अपनी, उससे तो रखें कि ये तो हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं और यह हमारी भावना, और कोई समझे ना समझे, ये तो हमारी भावना समझते हैं। ये तो हमें लगातार दे ही रहे हैं, हमने इनको कुछ दिया नहीं कभी भी, हमने कुछ इन्हें, ना ही इन्होंने हमसे कुछ माँगा। तो जो ऐसा मित्र है जो सिर्फ़ देने-देने का कार्य ही कर रहा है, तो उससे हमें क्या छिपाना? उसके सामने आप कम से कम अपने भाव को प्रकट करें और अपना ये प्रार्थना ये करें कि हमारे भीतर का समर्पण भाव बढ़े। हमारे भीतर समर्पण भाव बढ़े और जो है धीरे-धीरे जो भी भाव जो है जिनको अभी अभी हम परिष्कृत नहीं कर पा रहे किसी भी कारण से, तो वे भाव जो है समर्पण भाव से परिष्कृत होने लगते हैं। सबसे आसान तरीका है, गुरुदेव ने भी बताया है कि अपने भीतर जो है कुछ हृदय के भीतर कुछ अदृश्य काँटे छिपे होते हैं। तो उन काँटों को निकालने का सबसे अच्छा तरीका है प्रेम। तो वह प्रेम एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा बाण है, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, जो कभी विफल नहीं जाता। जिसके प्रति भी हम प्रेम भाव रखते हैं अपना, वहाँ से आपको जो अभी नहीं तो कुछ समय बाद प्रेम ही मिलना है। हो सकता है कि आपने जो प्रेम भाव रखा, उस प्रेम के भाव में कितना प्राणों को जोड़ा, उसके प्रेम उसमें अपने एक तो आपने किसी को सॉरी बोला और एक आपने सॉरी जो है इस तरह से बोला कि उसके उसके जो है हृदय को छू गया वो। या फिर हो सकता है कि उसका हृदय कठोर हो तो उसके छूने में समय लगे अभी, या आपकी प्राण शक्ति कम है, तो दोनों ही बातें कार्य करती हैं कि वह व्यक्ति कितना कठोर है और हमने
कि कितने मतलब अपने प्राणों को झोंक करके उससे जो है सॉरी की अनुभूति करी, हमने अपनी गलत भावनाओं की अनुभूति करी, तो उससे जाकर के फिर उस व्यक्ति में वह परिवर्तन होने लगता है। तो उसको पर आप निश्चित मानिए कि जब हम किसी के प्रति भी प्रेम भाव रखते हैं, चाहे वह सविता देवता के प्रति हो या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हो, किसी जीव के प्रति हो, किसी पेड़ पौधे के प्रति हो, तो उसका जो है प्रतिफल आपको प्रेम भाव में ही मिलेगा, अभी नहीं तो कुछ समय बाद मिलेगा। और उतने समय तक हमें जो है धैर्य रखते हुए अपनी साधना को निरंतर आगे बनाए रखना है। तो और हमें जो है उस पथ से अपने विचलित नहीं होना, अपना हम हमारी जो है निरंतरता जो है और गुरु के प्रति जो निष्ठा जो है और धैर्य जो है, समर्पण जो है, ये सारे के सारे जैसे आज उमा दीदी ने भी हमें जो 7 गुण जो बताए थे, उन सातों गुणों को अपने भीतर उतार करके उसे जो है हमेशा याद रखें कि कभी भी आप में जब कमज़ोरी आपको लग रही है कि आज मैं साधना करने के बाद भी मैं कमज़ोर महसूस कर रही हूँ, तो उन्हीं सातों गुणों को देखें, सातों गुणों में से कौन-सा ऐसा गुण है जो कमज़ोर पड़ रहा है मेरा? तो अभी मुझे लगता है कि अभी मैं इतना सब कुछ किया मैंने फिर भी कुछ नहीं मिला, तो यानी कि आपका धैर्य कमज़ोर पड़ रहा है। तो आपको देखिए कि अभी तो धैर्य रखने वाली बात है, अभी मुझे नहीं पता कि मेरे कितने अवगुण मेरे भीतर हैं और मुझे कितना कार्य करना है। ईश्वर को पता है ना वो, और जब ईश्वर ने मुझे ये मार्ग दिखाया तो आगे का मार्ग भी वही दिखाएगा। तो उस समय हमें धैर्य का भाव रखना है और हम कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे, तो हमें जो है तो भी हमें हमें लगता है कि आज हमें प्राण शक्ति कम मिली हमें, तो उसमें हमें कोशिश करना है कि कुछ सुबह समय कम मिला तो बाद में जो समय मिला उसका जो है वो समय पूरा कर लेना चाहिए हमें अपना। तो जैसा भी मिला या फिर चलते-फिरते, उठते-बैठते जब भी आपको लगे तो उस तरह का भाव कर लें और आपकी साधना हो गई आपकी। तो इस तरह हम अपनी कमियों का अवलोकन खुद करें और अपना जो है अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को परिष्कृत करें और अपनी साधना में आगे बढ़ें। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगा। कुछ अगर प्रश्नोत्तरी है तो वे आप अवश्य रख सकते हैं और अ, हम जैसे कि अपनी जो साधना जो हम करते हैं, जो प्रैक्टिकल पक्ष जो हम कर रहे हैं, तो उसमें जैसे कल भी हमने इस विषय में चर्चा की थी कि हम जो है कुछ अपनी साधना में जैसे देखिए 2 प्रकार की साधनाएँ मुख्य रूप से होती है, प्रधान होती हैं। एक होती है भक्ति प्रधान होती है, एक होती है शक्ति प्रधान। तो जो गायत्री की जो पंचकोशीय साधना जो है, यह मुख्य रूप से जो है भक्ति प्रधान है। और जो सावित्री साधना, कुंडलिनी जागरण की साधना जो है, यह जो हमारी शक्ति प्रधान है। तो शक्ति प्रधान जो साधना जब हम करते हैं, तो उस समय जो है हमारे भीतर जो है शक्ति भी थोड़ी अधिक होनी चाहिए। यानी कि हमारे हमें अपने जो प्राणों का स्तर भी हमें अपना थोड़ा-सा अधिक होना चाहिए। तो जिनका जो है यानी कि जिनका जो है स्थूल शरीर स्वस्थ रहेगा, तो ऐसे व्यक्ति ही जो है इस शक्ति साधना में जल्दी सफल होंगे। सफल तो सभी होंगे, ठीक है, उन्हें समय अधिक लगेगा। तो हमें जो है सफलता अगर अधिक चाहिए हमें, तो हमें अपने जो है स्थूल शरीर पर भी अधिक ध्यान देना पड़ेगा और उसके भीतर की प्राण शक्ति कमज़ोर ना पड़े, उस पे ध्यान देना है। तो हमें ये ध्यान रखें कि जब हम प्रैक्टिकल पक्ष आरंभ करते हैं, सविता साधना करते हैं, तो उसमें जो है हमें सबसे पहले हमें अपने आप को जो है आसन और प्राणायाम उस समय थोड़ा अच्छे से कर लेना है हमें। और ध्यान से पूर्व हमारी ऐसी स्थिति बन जाए कि हम जब साँस लें, तो हमारा जो प्राण जो है वो सुषुम्ना में चल रहा हो। तो उससे पहले अगर 2 मिनट का अगर आपको वो करना है, तो वो कर सकते हैं। तो उ उस है अगर हम जो है अपना जो हमारा जो प्राण जो है, हमारा सुषुम्ना में चलना चाहिए हमारा प्राण। तो अगर वो नहीं चल रहा तो दो 2-4 मिनट का जो है ध्यान करने से पहले अगर हम कुछ आसन या प्राणायाम कर लें अपना जो और अपने प्राणों को जो सुषुम्ना में उसका प्रवाह ले आएँ, तो आपको देखेंगे कि ध्यान में भी आपकी गहराई अधिक मिलेगी। दूसरा, सावित्री साधना से पूर्व जो है, हमारे शरीर के भीतर भी उतना ऊर्जा का स्तर हो, जैसे उसके लिए हमें खाली पेट हमें नहीं करना हमें। तो खाली पेट हमें कुछ हल्का-फुल्का भोजन लेके करें या जिनको जो है हल्का-फुल्का भोजन लेना भी अच्छा नहीं लगता, तो उनके लिए एक दूसरा विकल्प है। दूसरा विकल्प क्या है कि देखिए मुख्य रूप से हमें क्या करना है कि सावित्री साधना के लिए हमें थोड़ा प्राण अपने भीतर चाहिए, तो अपने प्राणों को बढ़ाना है। तो प्राणों को हम भोजन से ना बढ़ा करके हम जो है थोड़ा-सा प्राणायाम अधिक कर लें हम। तो प्राणायाम से भी वो प्राण की प्राप्ति हमें हो जाएगी। या जो ध्यान हम अभी करते हैं, सूर्य का ध्यान हम करते हैं, वैसा ही ध्यान एक 15 मिनट का हम सुबह के समय कर लें। सुबह के समय में भी वैसा ध्यान किया हमने तो हमने एक तरह से अपने प्राणों के स्तर को बढ़ाया हमने। तो प्राणों के स्तर को बढ़ाने के बाद में जब थोड़ा ध्यान करने बैठते हैं हम या थोड़ा हल्का-फुल्का भोजन लेकर के बैठते हैं हम, तो उसके बाद जो है आप देखेंगे कि शरीर के भीतर जो बीच-बीच में कमज़ोरी-सी लगती है आपको या आपको लगता है कुछ रुकावट हो रही है, तो वो रुकावट भी नहीं होगी। और हमें जो है आवश्यकता से अधिक भोजन भी हमें नहीं करना हमें जब क्योंकि हमने इसका दोनों दोनों तरह का प्रैक्टिकल करके देखा है कि जब जब हम दोपहर में साधना करने के लिए बैठते थे तो उस समय जो है एक बार तो खाली पेट बैठे। खाली पेट में भी जो है जैसे कि उसमें फिर लगता था कि ऊर्जा की कम मतलब बीच में लगता था कि काफ़ी कमी हो गई है। ऐसा लगता था कि
वहां से तो ऊर्जा मिल रही है, परंतु उससे संबंध बनाने के लिए भी ऊर्जा चाहिए ना हमें। जैसे कि आपका मोबाइल फोन है आपका, मोबाइल फोन से हम संबंध तो बना पा रहे हैं, आपस में बात तो कर पा रहे हैं, परंतु मोबाइल फोन से संबंध बनाने के लिए मोबाइल की बैटरी तो चार्ज होनी चाहिए। तो उसी तरह से जो है हमारी भी बैटरी, हमने इतनी दूर तक संपर्क स्थापित करना है, या हम ये कहें कि हमने एक गहरे स्तर का एक जो है, एक हमें जो अधिक प्राण शक्ति लेने वाला संकल्प स्थापित करना है, हमें कोई भारी वजन उठाना है। तो भारी वजन उठाने के लिए हमारे शरीर में उस भारी वजन उठाने की प्राण शक्ति तो हो पहले। तो इसी प्रकार हम देखें कि हमें जो सावित्री साधना करने के लिए जो शक्ति प्रदान है, हमें शक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं कुंडलिनी जागरण के लिए, तो उसके लिए भी एक शक्ति की आवश्यकता है। तो वह शक्ति हम किसी भी माध्यम से लें, माध्यम उसके अनेकों हो सकते हैं। एक सरल और सहज माध्यम जो है एक हल्का सात्विक आहार है, या फिर जो है प्राणायाम के माध्यम से, या उससे पहले थोड़ा-सा एक सुबह के समय में थोड़ा ध्यान हम कर लें। जिसको जो स्तर लगे या जिसको मिला-जुला के करना चाहें, तो वो अपने स्तर पर वो मिला-जुला के इसे कर सकते हैं और अपने साधना के पथ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ठीक है, अब हम अपना अभ्यास शुरू करेंगे। अगर किन्हीं का कुछ प्रश्न बनता है अभ्यास से पूर्व, या अपना अनुभव कुछ बताना चाहें, कल का जो अनुभव उन्होंने लिया, तो वो भैया कृपया प्रणाम। रखें। जी, भैया प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम भैया। बोल बोल रही हूँ भैया कि आप जैसा बताएं तो कल का हम अनुभव जब तक हम प्रैक्टिकल में नहीं करेंगे तब तक मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कल हम क्या किए कि फ्राइडे का मेरा उपवास था, सैटरडे को हम खा लिए, मतलब मेरे ध्यान करने से पहले खा लिए। जब ध्यान करने बैठे तो हमें ध्यान में कुछ दिखाई ही नहीं दिया, ना बस सुनाई दे रहा है पर दिखाई नहीं दे रहा है। हम ऐसा गहरा नींद में सोए कि 1:30 बजे हमारा नींद नींद खुला। 9 बजे के बैठे बैठे आपकी क्लास में हम लोग साथ में थे। उसके बाद हमारा 1:30 बजे नींद खुला। तो सोचिए खाना का कितना बड़ा प्रभाव है, मतलब कि बिना खाना खाए हुए ही करने में ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो देखिए ये भी बहुत अच्छा अनुभव है आपका। तो हम देखिए इसको इस तरह भी समझे हम कि हमें जो है खाने की मात्रा कितनी लेनी है। अब मात्रा की बात जब आती है ना, तो हमें देखिए ये अनुभव हमने भी लिया कि जब हम जो है ध्यान करने बैठे तो हमने भोजन अधिक खा लिया। तो अधिक भोजन ही जो है उससे संपर्क स्थापित करने में एक रुकावट पैदा कर रहा था। अभी बार-बार पेट की तरफ ध्यान आ रहा था, पेट में लग रहा था कि भोजन है, कुछ है। तो भोजन इतना हल्का हो कि आपको जो है, जो साधना आप करने जा रहे हैं उसके लिए आपको हल्का-सा प्राण मिले। भरपेट खा लेंगे आप, तो भरपेट खाने के बाद तो फिर वही होने वाला है जो आपके साथ हुआ था। तो हमें इसलिए ये सब चीज़ें पर अपने अनुभव से ही आएँगे। अब आपने एक बार खाया, अब आप उसकी मात्रा को 1/4 कीजिए। 1/4 करने के बाद फिर आप अपना अनुभव बताइए कि आपको कैसा लगा उसके बाद। या फिर बहुत बहुत लोगों को ऐसा भी होता है कि उनके भीतर पहले ही प्राण अच्छा होता है, तो उन्हें बिना खाए भी अच्छा लगेगा उन्हें। तो ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि आप ये कहें कि हमें तो भैया बिना खाए ही अच्छा लग रहा है, तो आपके लिए वही तरीका अच्छा है। जिसको जिस तरह से गहराई मिले और जो है अधिक नींद भी ना आए, सुस्ती भी ना आए, आलस भी ना आए, उसको जो है साधना का वह तरीका अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जी, दीदी। जी भैया। जी, आज तो चना खा के बैठे हैं, चना और हल्का मूंग एक मुट्ठी बस। हाँ, बहुत हल्का, जितना हल्का से हल्का हो सके। अगर आप में पहले से ही प्राण शक्ति अधिक है, पहले ही हमने प्राणायाम आसन पहले किए हुए हैं, तो उसकी मात्रा भी बहुत ही निम्न हो जाएगी, या ना के बराबर होगी, मतलब आप देखिए उसको। हाँ, सुबह बहुत में अच्छा तो अनुभव कर ही। दीदी। जी भैया प्रणाम। जी, जी। धन्यवाद दीदी। तो अन्य किन्हीं का कोई अनुभव है तो वो भी रख सकते हैं अपना। तो ठीक है, अगर कोई अनुभव अभी नहीं है तो साधना के बाद अपने अनुभव को रखा जाए। जैसे जो भी हम दिन में साधना करते हैं, तो उसके बाद जो है अगली कक्षा में अपने अनुभवों को सबके सामने रखा जाए, वह भी अच्छा रहेगा। जी, दीदी। चलिए ठीक है।